नमस्कार बच्चों, आज हम आपको कक्षा 8 में पाठ पहला हिंदी की कविता है ये पढ़ाएंगे। तो इसका नाम है मत जियो सिर्फ अपनी खुशी के लिए। ये एक गज़ल है और ये गज़ल उदय भानुहंस जी ने लिखी है, जो इस गज़ल के कवि हैं। तो इस गज़ल का वर्णन करते हुए, इन गज़लों का वर्णन करते हुए कवि क्या कह रहे हैं कि मत जियो सिर्फ अपनी खुशी के लिए। इसका नाम है ये गज़ल का। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मनुष्यों से कह रहे हैं। कवि एक शायर है और इस गज़ल में शायर ने क्या कहा है, कवि उदय भानुहंस जी ने, कि लोगों से कहा है कि सिर्फ अपनी अपनी खुशी के बारे में मत सोचो। अपनी खुशी के लिए तो सभी जीते हैं, बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचो। तो इस गज़ल के माध्यम से शायर ने संसार के दुखी लोगों के कष्टों को दूर करने की प्रेरणा दी है और मनुष्य को सिर्फ अपनी खुशी के लिए न जीकर दूसरों की सेवा के लिए भी जीना चाहिए। ये प्रेरणा कवि ने इस गज़ल के माध्यम से दी है। तो क्या कह रहे हैं कवि कि मत जियो सिर्फ अपनी खुशी के लिए, मत जियो सिर्फ अपनी खुशी के लिए। कवि मनुष्य से प्रेरणा दे रहे हैं कि सिर्फ आप अपने बारे में ही मत सोचो, अपनी खुशियों के बारे में ही मत सोचो, बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचो। कोई सपना बुनो जिंदगी के लिए। सपना मतलब कोई अपना सपना सोचो, बनाओ, अपने लक्ष्य को निर्धारित करो कि हमें क्या करना है अपनी ज़िंदगी के लिए, यानी कि जीवन के लिए। कवि कह रहे हैं कि अपने जीवन को जीने के लिए कोई अपना लक्ष्य निर्धारित करो। पोंछ लो दीन दुखियों के आंसू अगर, कुछ नहीं चाहिए बंदगी के लिए। पोंछ लो मतलब दूर कर दो, दीन मतलब गरीब, दुखियों के आंसू अगर, यानी कि जो दुखी लोग हैं, कष्ट में हैं, उनके अगर आप आंसू पोंछ लेते हो, यानी कि उनके कष्टों को दूर कर देते हो। तो इस पंक्ति में कवि ने बताया कि पोंछ लो दीन दुखियों के आंसू अगर, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनके दुखों को अगर आप दूर कर दो, उनके आंसुओं को मिटा दो, दुखों को दूर करके। कुछ नहीं चाहिए बंदगी के लिए, बस और उन्हें क्या चाहिए, बस बंदगी यानी कि पूजा के लिए, यानी कि उनके जीवन को के कष्टों को मिटाने के लिए। और उन्हें क्या चाहिए, बस उनके आंसू, उनके दुख कष्ट दूर हो जाए। गरीबों को बस सिर्फ यही चाहिए। फिर अगली पंक्ति में बताया गया है, कवि शायर ने कहा है, कवि उदय भानुहंस जी ने, कि सोने चांदी की थाली जरूरी नहीं, दिल का दीपक बहुत है आरती के लिए। तो सोने चांदी की थाली जरूरी नहीं, कि सोने चांदी की थाली की कोई आवश्यकता नहीं पूजा के लिए, यानी कि उनके कष्टों को दूर करने के लिए हमें ज़्यादा उनको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। दिल का दीपक बहुत है आरती के लिए। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम सोने चांदी की थाली ही हो तभी हम पूजा करें। सिर्फ दिल का दीपक, यानी कि मन रूपी दीपक, यानी कि मन में विश्वास होना चाहिए भगवान के प्रति, उसकी पूजा के लिए। ये दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। जिसके दिल में घृणा का है ज्वालामुखी, वह जहर क्यों पिए खुद खुशी के लिए। जिसके मन में घृणा का ज्वालामुखी, यानी कि नफरत की आग जल रही है। ज्वालामुखी मतलब अग्नि, दूसरों के प्रति नफरत की अग्नि, यानी कि नफरत की भावना है जिसके मनों में, जिनके दिलों में, वह जहर क्यों पिए खुद खुशी के लिए, यानी कि फिर उसको ये नफरत रूपी जहर पीने की क्या आवश्यकता है। खुद खुशी मतलब आत्महत्या करने की फिर क्या आवश्यकता है, जब उसने घृणा रूपी ज्वालामुखी यानी कि अग्नि को ही पाल रखा है अपने अंदर, अपने मन में दूसरों के लिए नफरत पैदा कर रखी है। तो फिर उसे खुद खुशी यानी कि आत्महत्या करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उब जाए ज़्यादा खुशी से न हम, गम जरूरी है कुछ ज़िंदगी के लिए। उब जाए यानी कि बोर न हो जाए, ज़्यादा खुशी के से न हम, तो ज़्यादा खुशियों को प्राप्त करते करते कभी हम बोर ना हो जाए, ऊब ना जाए।
तो उसके लिए गम जरूरी है। तो यहाँ पर गम का प्रयोग कार्य करने के लिए किया गया है, कुछ ज़िंदगी के लिए, यानी कि ज़िंदगी के लिए, यानी कि जीवन जीने के लिए हमें कुछ कार्य भी करना चाहिए कि हम बैठे बैठे बोर ना हो जाए। इसके लिए हमें कुछ काम भी कर लेना चाहिए। सारी दुनिया को जब हमने अपना लिया, कौन बाकी रहा दुश्मनी के लिए। तो इसमें कवि ने कहा है इन पंक्तियों में कि जब सारी दुनिया को हमने अपना मान लिया है तो फिर हमारा दुश्मन ही कौन रहा? कोई नहीं। तुम हवा को पकड़ने की जिद छोड़ दो, यानी कि तुम हवा को, यानी कि जो हो नहीं सकता उसके पीछे भागना छोड़ दो, वो असंभव है। वक्त रुकता नहीं है किसी के लिए, यानी कि जो समय है, वक्त मीन्स समय, जो समय है वो किसी के लिए नहीं रुकता। सब गलत फहमियाँ दूर हो जाएगी। जब आप अपने कार्य वक्त पे करोगे तो सारी गलत फहमियाँ दूर हो जाएगी। गिले शिकवे सबके प्रति जब सबको अपना समझोगे तो ये सारी चीज़ें दूर हो जाएगी। हंस मिल लो गले दो घड़ी के लिए। जब तुम आपस में मिलकर हंसकर रहोगे, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहोगे, तो सारी गलत फहमियाँ दूर हो जाएगी आपकी। मत जियो सिर्फ अपनी खुशी के लिए। और अंतिम पंक्ति में कवि ने कहा है कि सिर्फ अपनी खुशी के लिए मत जियो, यानी कि अपने ही बारे में मत सोचो। अपने बारे में तो सभी सोचते हैं। इंसान वही है जो दूसरों के बारे में भी सोचकर उनके लिए भी कुछ करे, उनके कष्टों को दूर करे और तब जीवन जिए। वही एक असली जीना है। तो इसमें मैं आशा करती हूँ बच्चों, ये कविता, ये गज़ल उदय भानुवंश जी की आपकी समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।